भारत के साथ जोड़ने और उस प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ जोड़ने का भी एक अवसर हम सबके सामने आया है। प्रवासी भारतीयों में एक बड़ी संख्या हुआ है जो 100 वर्ष या उससे अधिक समय से उन देशों में रह रहे हैं जहां पर उनके पूर्वज 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले चले गए थे। लेकिन उससे भी बड़ी वह संख्या है जो अपनी रोजी रोजगार के लिए उन देशों में गए हैं और अनुकूल अवसर प्राप्त होने पर वे पुनः भारत आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ देने के इच्छुक भी हैं या यहाँ पर निवेश करने में भी रुचि लेते हैं। स्वाभाविक रूप से जो व्यापक संभावनाओं से युक्त या पोर्टल आज यहाँ पर लॉन्च हुआ है, इसमें न केवल इन्वेस्ट यूपी की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, अभी तो उत्तर प्रदेश में उन सभी संभावनाओं को कि हम यहां से योग्य प्रतिभाओं को, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं रोजी रोजगार के लिए, उन्हें उचित मंच और सुरक्षित अवसर कैसे दे सकते हैं, यह भी एक अवसर यह पोर्टल उन्हें उपलब्ध कराएगा ही। लेकिन बाहर रहने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सभी प्रवासियों को भी या भारतवंशियों को भारत की धरती से जोड़ने, भारत में पर्यटन की संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भारत में निवेश के लिए एक उचित माहौल देने के लिए भारत के एक ब्रॉड एम्बेसडर के रूप में कैसे उनकी भूमिका हो सकती है, इस रूप में भी उनकी सेवाएं दी जा सकती हैं, जिससे वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ देने के इच्छुक हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे प्रवासी बंधुगण ऐसे हैं जो लगातार अपने गांव और परिवार के संपर्क में रहते हैं, लेकिन बाहर होने के नाते उनकी स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का एक उचित मंच नहीं मिल पाता था। इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें वह मंच प्राप्त हो गया है जो अब तक उन्हें प्राप्त नहीं था। उनके घर की कोई समस्या है, स्थानीय प्रशासन से कोई समस्या है, राज्य सरकार से संबंधित किसी समस्या के समाधान के लिए वह संपर्क करना चाहता है, तो यह पोर्टल उसमें बहुत बड़ा मददगार होगा। और ये केवल समस्या का समाधान नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों का उत्तर प्रदेश के साथ एक आत्मीय संवाद बनाने का भी एक अवसर प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विगत 3-3.5 वर्षों के दौरान काफी बड़े पैमाने पर लोगों को पर्यटन की संभावनाओं के साथ जोड़ने का कार्य भी किया है। याद करिए, जब 2019 में प्रयागराज कुंभ आया था, कुंभ नाम हम लोगों ने दिया, यद्यपि वह अर्ध कुंभ था, और कुंभ नाम देने के साथ जो तैयारियां प्रारंभ हुई शासन स्तर पर, जिस रूप में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अलग अलग राज्यों में गए, विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ भारत सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में संवाद स्थापित करते हुए उन लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ। आपने देखा होगा कि थोड़े से प्रयास से 2013 में महाकुंभ था और उस समय प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी लगभग 12 करोड़, और इस बार अर्ध कुंभ होने के बावजूद प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या 24 करोड़ से अधिक आई थी। यानी ये उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को, जहां पर अगर किसी भी व्यक्ति को विश्वास होगा
कि शासन इसमें सहायक है और शासन का रुख सकारात्मक है तो बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदार बनता है। और उसकी भागीदारी प्रयागराज कुंभ के अवसर पर देखने को मिली थी। और मुझे लगता है कि दुनिया का अब तक का सबसे भव्य, सबसे दिव्य, सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित आयोजन प्रयागराज कुंभ का था। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाओं को बदलने में भी इसने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। यह कार्य संपन्न होने के बाद के साथ ही हम लोगों ने जो अनेक आयोजन अन्य किए थे, यह उत्तर प्रदेश के बारे में आम जन की धारणाओं को बदलने के लिए उनके मन में उत्तर प्रदेश के प्रति एक सकारात्मक भाव जागृत हो। और सकारात्मक भाव चाहे अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम हो, दीपावली, हर भारतीय इस बात को मानता है कि दीपावली उसका एक परम पवित्र पर्व है, उसके साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि दीपावली की जड़ें कहां पर हैं, कहां से पर्व प्रारंभ हुआ था। हम लोगों ने दीपावली को अयोध्या के साथ जोड़ा और आज आपने देखा होगा कि अयोध्या का नाम आते ही पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में एक नया उत्साह, एक उमंग देखने को मिलता है। अपने कार्यक्रमों की और अपने आयोजनों की ब्रांडिंग करना और उन्हें एक इवेंट के रूप में प्रस्तुत करना, ये न केवल अपने प्रदेश के बारे में आम जन की धारणाओं को बदलने में बड़ा सहायक होता है, कि तो पर्यटन की उन संभावनाओं को, ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मददगार होता है। ऐसे ही बरसाना की होली थी, रंगोत्सव के साथ हम लोगों ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना आदि को जोड़ने का कार्य इसी उद्देश्य से किया था। काशी की देव दीपावली है, इन कार्यक्रमों को इसीलिए इन आयोजनों के साथ जोड़ने का कार्य प्रारंभ हुआ है। और ये कार्यक्रम जनता की उन उम्मीदों को पर खरे उतरे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को अब तक कहीं भी नई पहचान देने का प्रयास नहीं हुआ था। और मुझे प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के प्रवासी कामगार और श्रमिक देश में भी और दुनिया में भी जगह जगह फैले हुए हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को अपनी जड़ों के साथ जोड़ने का कार्य होना चाहिए। कितने मजबूती के साथ इस वैश्विक महामारी के दौरान भी वह प्रवासी कामगार और श्रमिक, आपने देखा होगा वह किस विश्वास के साथ जब उसके सामने संकट आया, वह चाहे देश के अंदर किसी कोने में रहा हो या दुनिया के अंदर किसी कोने में, वह वापस उत्तर प्रदेश आया और उसने इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा, देखिए हम अपने गांव में रहेंगे, अपने गांव के माध्यम से विकास में योगदान देंगे और हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। शासन ने जो गाइडलाइन तय की उसने उसका पालन भी किया, पूरी मजबूती के साथ किया, आज भी कर रहा है। कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। हमारे यहां लगभग 40 लाख के आसपास हमारा मानना है कि प्रवासी कामगार और श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों से और लगभग 4 लाख के आसपास दुनिया के अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में आया है। लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था, अराजकता नहीं है। सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश की प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी दी है कि हम उनकी ऊर्जा का लाभ भी लें। दूसरा, पोर्टल से जो उनका शोषण होता था, यहां से बाहर भेजने में वीजा पासपोर्ट के नाम पर या फिर दुनिया के किसी भी देश में ले गए, वहां पर उनका शोषण जिस रूप में होता था, इस शोषण से मुक्ति दिलाने में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। या इस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से
बहुत बार किसी प्रवासी नागरिक की दुखद मृत्यु होती है, परिवार के लोग बहुत दिनों तक उसकी डेड बॉडी का इंतजार करते रहते हैं और कोई संभावना नहीं दिखती है। उन स्थितियों में ये मददगार इस प्रकार मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जब परिवार के लोगों के सामने कोई सहारा नहीं होता है तो किसी न किसी एजेंट को पकड़ करके वहाँ पर शोषण के शिकार होते हैं। ये पोर्टल उन सभी के लिए मददगार होगा जो कहीं भी किसी भी प्रकार से जिन्हें कोई राह नहीं दिखाई देती है। मुझे विश्वास है कि हम न केवल अपने युवाओं को उनके रोजगार और नौकरी की संभावनाओं के को इस पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे, अभी तो उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी जड़ों से जुड़ने और स्थानीय स्तर पर उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग भी इसके माध्यम से प्रशस्त करेंगे। मैं एक बार फिर से इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से जो एक यह कार्यक्रम आज एनआरआई विभाग ने आगे बढ़ाया है, तो उत्तर प्रदेश में निवेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा ही उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों की समस्याओं का सम्यक समाधान करने में भी यह पोर्टल मददगार साबित होगा। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, पोर्टल के प्रति और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि एनआरआई विभाग पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि इसके तहत क्या क्या चीजें आएंगी और किस तरह से प्रदेशवासियों को और इसी के साथ कामगारों को मदद इससे मिलेगी। सीएम योगी ने एनआरआई पोर्टल को लॉन्च किया और आपको बता दें कि सिंगल विंडो लॉन्च किया है। तस्वीरें आपको दिखाई हमने, सिंगल विंडो लॉन्च किया। विदेशों में भारत का प्रचार करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। कहीं भी लोग अगर फंसते हैं तो उनकी समस्याओं को तुरंत सुन के उनका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। विश्व के कई देशों के लोग यूपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि किस तरह से ये पोर्टल अहम होगा। सिंगल विंडो लॉन्च किया इस पोर्टल का। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत का प्रचार करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और निवारण किया जाएगा। प्रयागराज में हुए कुंभ ने यूपी की धारणा को बदला है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों के लोग यूपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई पोर्टल लॉन्च किया है। नितिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई पोर्टल विभाग लॉन्च किया है। क्या है ये पोर्टल विभाग और किस तरीके से इसके अंदर क्या कुछ चीजें आती हैं? देखिए, एनआरआई पोर्टल जो पहली बार लॉन्च हुआ है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का कोई भी पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ था, ना कोई पोर्टल था। इस पोर्टल से जिस तरह से बताया गया कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो भारत के निवासी हैं लेकिन दूसरे प्रदेशों में दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जो युवा हैं जो दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो अपने देश से कैसे जुड़े रहें, ये उसके लिए बहुत अहम होगा। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उन युवाओं से कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि उनसे जब विचार विमर्श किया गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में निवेश करने की बात को कहा है। तो ऐसे में इस पोर्टल का ये बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा कि जो लोग दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग और अपनी जमीन से वो जुड़े हुए हैं, वो लगातार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं लेकिन दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में निवेश चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में काम करना चाहते हैं। तो ऐसी प्रतिभाओं को उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए एनआरआई पोर्टल बहुत ही अहम बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को बता रहे थे। एक और एक बात उन्होंने ये बताई कि जो एनआरआई दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनकी जो शिकायतें होंगी, उनकी जो समस्याएं होंगी, वो भी इस पोर्टल के जरिए सुनी जाएंगी। तो कई सारे प्रमुख कदम इस पोर्टल के जरिए उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, ताकि जो दूसरे प्रवासी भारतीय हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, जो प्रवासी भारत कहते हैं, एनआरआई कहते हैं, उनको सहूलियतें मिल सके, उत्तर प्रदेश में निवेश आ सके और उत्तर प्रदेश की जमीन से जो जुड़ा हुआ युवा है जो दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है, वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करे और अपनी सेवा करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरआई पोर्टल विभाग लॉन्च किया और सिंगल विंडोज का लॉन्च किया है। विदेश में भारत का प्रचार करने का इसके द्वारा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कितना सहायक होगा ये पोर्टल।